अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह है। 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल 0। इसे a, b और c के इक्वल रख लिया है। देन हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है -b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमने इसकी वैल्यू ऐड कर दिया है क्वाड्रेटिक फार्मूले में। b, c और a की वैल्यू लगा दी है। 8 का स्क्वायर लिया तो 64 और 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। 64 में से हमने 24 माइनस कर दिए तो हमारे पास 40 आया। अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे। हमने फैक्टर ऐसे बनाने होते हैं जिनमें से एक फैक्टर कंप्लीट स्क्वायर हो। -8 प्लस माइनस √4 मल्टीप्लाई 10। 4 जो है 2 का स्क्वायर है, इसलिए 2 बाहर आ गया है। अब हमने सबसे पहले 8 और 2 में से 2 को कॉमन लिया है। इधर आपने ये बात याद रखनी है कि 2 और 8 में से हमने 2 को कॉमन लिया है और हमारे पास 8 की जगह 4 और अंदर हमारे पास अंडर रूट में 10 रह गया। 6 ऑलरेडी हमारे पास ओवर में था। अब हम देख रहे हैं कि 2 और 6 जो हैं एक ही टेबल में आते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, ये आपस में कट रहे हैं। सो हमारे पास अब वैल्यू आ गई 4 प्लस √10 ओवर में 3। यही हमारा आंसर है, इससे ज़्यादा ये हल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर में x माइनस 5 इज इक्वल 1 के। बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x माइनस 6 से और x माइनस 5 से, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम जो है अलग अलग है। x माइनस 6 और इसका x माइनस 5 है, तो ये दोनों ही हमारे एलसीएम होंगे और हमने इनको बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। 3 ओवर x माइनस 6 के साथ भी हमने ये पूरा एलसीएम लगा दिया। 4 ओवर x माइनस 5 के साथ भी हमने पूरा एलसीएम लगा दिया। इज इक्वल हमारे पास आया 1, तो 1 के साथ भी हमने x माइनस 6 और x माइनस 5 लिख लिया। नेक्स्ट हमने x माइनस 6 से कैंसिल हो रहा है, इधर x माइनस 5 से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो x माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 है। इधर जो वैल्यू बची है वो है -4 और x माइनस 6 इज इक्वल में हमारे पास x माइनस 6 और x माइनस 5 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास वैल्यू आई है x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 3। पहले x को x से, फिर x को 5 से, फिर 6 को x से और फिर 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। इधर हम 3x मल्टीप्लाई किया, -3 5 ज़ा 15 माइनस 4x प्लस 24। x का स्क्वायर माइनस प्लस होगा तो 6 और 5 हमारे पास 11 हो जाएगा प्लस 13। अब इधर देखा जाए तो हमारे पास ये माइनस का 4x और ये प्लस का 3x है, जिसकी वजह से प्लस माइनस करके हमारे पास -x आया, क्योंकि 4 के साथ माइनस का साइन है। 24 में से हमने 15 माइनस किया है तो हमारे पास 9 आ गया प्लस का, क्योंकि 24 के साथ प्लस था। इन दोनों को भी आपस में हमने प्लस कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13 आ गया। अब सबको हम मूव कर रहे हैं एक ही साइड पे और एक्सिस और x स्क्वायर को आपस में प्लस माइनस कर रहे हैं। x स्क्वायर हमारा माइनस का है, हमारे पास x 11x में से एक x माइनस कर दिया तो 10x और 13 में से 9 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास 21 आ गया इज इक्वल 0। जब भी हमारे पास a स्क्वायर माइनस में होता है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसलिए अंदर के साइंस हमारे चेंज हो रहे हैं। x का स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 21 हो गया हमारा, सॉरी माइनस का था तो प्लस हो गया। अब हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम इसे a, b और c के इक्वल रख लेंगे। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया है। -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इनकी वैल्यू ऐड की है b, a और c की। देन हमने इसका स्क्वायर लिया है, 10 का स्क्वायर लिया है 100 माइनस हमारा 4 को हमने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया 84। 100 में से हमने 84 माइनस किया तो हमारे पास 16 आ गया। अब 16 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है इसका 4 का।
4 का वो स्क्वायर है, इसलिए 10 प्लस माइनस में 4/2। हमने इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। 10 प्लस 4/2, 10 माइनस 4/2। 2 1 2 और 2 4 7 14, 2 1 2 और 2 3 6। हमारे पास आंसर आ गया 7 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 2/x - 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर x 2x इज इक्वल है हमारे पास 2 1 और 3। हमने इन दोनों को तो एज इट इज़ ही लिख लिया है इज इक्वल। हमने इसको पहले एक फॉर्म में लाना है। हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 को इसमें प्लस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 7/3। मल्टीप्लाई किया है अब बोथ साइड को। हमारे पास जो एलसीएम है x - 1 भी अलग है, 2x भी अलग है और 3 भी अलग है, मतलब ये एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, इसलिए हमारा एलसीएम ये तीनों चीज़ें होंगी और इन्हें हम बोथ साइड अप्लाई करेंगे तीनों वैल्यूज़ के साथ। x + 2/x - 1 के साथ भी हमने तीनों एलसीएम लगा दिए, 4 - x/2 के साथ भी हमने तीनों एलसीएम लगा दिए और इक्वल के इस साइड पे हमारे पास था 7/3 और इसके साथ भी हमने 3 2x x - 1 तीनों एलसीएम लगा दिए। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन कौन से जो वैल्यू वो आपस में कट ऑफ हो रही है। इसमें x - 1 जो x - 1 से कैंसिल हो रहा है, 2x से कैंसिल हो रहा है और 3 से। इस तरह हमारे पास जो वैल्यू बच गई है इस तरह जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो है, पहले में से जो बची है वो 3 2x x + 2 इधर -3x - 1 और 4 - x है इज इक्वल के हमारे 3 कट गया था और हमारे पास आया है 7 2x x - 1। सबसे पहले हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x x + 2 ऐसे ही है। अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। -3 ऐसे ही है, x - 1 और x वो -4 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4x - x का स्क्वायर -4 + x आ गया इज इक्वल। हमने 7 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 14x। x - 1 को हम अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6x को x से किया तो 6x का स्क्वायर हो गया, +2 से किया तो 12x हो गया और -3 जो है ये अभी इधर ही है। हमने पहले 4x में से 4x में एक x और प्लस किया तो हमारे पास 5x आ गया, -x का स्क्वायर -4 ऐसे। 14x को x से मल्टीप्लाई किया तो 14x का स्क्वायर -14x आ गया। 6x का स्क्वायर प्लस 12x -3 5 15x प्लस 3 को x स्क्वायर से दी तो माइनस का था, माइनस प्लस 3x का स्क्वायर, माइनस प्लस हो गया तो 4 3 12 इज इक्वल हमारे पास आया 14x का स्क्वायर -14x। 6x का स्क्वायर प्लस 12x -15x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 12 माइनस ये जो हमारे पास 14x का स्क्वायर और 14x जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे था इसे हमने राइट हैंड साइड पे मूव किया है और इनकी साइन जो है हमने चेंज कर दिए। अब ये जो हमारे पास था 14x का स्क्वायर ये प्लस में था तो माइनस हो गया और ये माइनस में था तो प्लस हो गया। माइनस हमने इसको तरतीब दे लेनी है 6x का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, हमने स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को अलग लिख लेना है और माइनस वाली वैल्यूज़ को अलग लिख लेना है। अब हमारे पास स्क्वायर वाली 3 वैल्यूज़ हैं, 6x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर और 14x का स्क्वायर। इन तीनों को हमने अलग लिख लिया, -15x और हमारे पास है इधर 12x ये वाला 12x और 15x और माइनस में हमारे पास है इधर 14x बल्कि प्लस में है, +12 है हमारे पास। इनको हमने आपस में प्लस माइनस किया, इन दोनों को प्लस किया तो 9 14 में से 9 हमने माइनस कर दिया है, हमारे पास आया 5x का स्क्वायर प्लस हमने 12 15 और 14 को आपस में प्लस माइनस किया तो हमारे पास आया 11 प्लस आया हमारे पास 12। हमारे पास वैल्यू इस तरह आ गई। माइनस हमने कॉमन ले लिया क्योंकि x का स्क्वायर जो है माइनस में है
तो हमने माइनस कॉमन ले लिया और अंदर के साइन हमने चेंज कर दिया। ए हमारा 5 हो गया और बी -11 और सी हमारा माइनस का 12 हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं हम। फार्मूला लगाने के बाद हमने वैल्यू ऐड कर दी, तो हमारे पास बी की वैल्यू 11 और इधर ए सी की वैल्यू लगा दी। 11 का स्क्वायर लिया तो 121 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 को 5 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आई 240। अब हमने इन दोनों को प्लस कर दिया है तो हमारे पास आ गया 361। हमने 361 जो है वो हमारा 19 का स्क्वायर है। 361 हमने 19 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल किया है और 11 प्लस 19/10 और 11 माइनस 19/10, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। 19 में 11 प्लस किया तो ये हो गया 30 और 11 में 19 माइनस किए, 19 में से 11 माइनस किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 8। ओवर में 10 था, 10 1 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 3, 10 3 ज़ा 30। इधर हम इसे 2 के टेबल से काटेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 3 और -4/5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a/x - b प्लस b/x - a इज इक्वल है 2 के, इज इक्वल 2 के। मल्टीप्लाई कर रहे हैं x - b और x - a के साथ, क्योंकि ये दो हमारे एलसीएम है। a और x - b के साथ भी हमने पूरा एलसीएम लगा दिया और b/x - a के साथ और 2 के साथ भी। x - b से कट गया है और x - a से कट गया। इधर जो वैल्यू बची है वो हमारे पास है x - a प्लस b x - b इज इक्वल हमारे पास x - b x - a और 2 है। x - b और x - a को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई x का स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab। यहाँ हमने a को x - a से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गया ax माइनस a का स्क्वायर प्लस bx माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल 2x। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब हमने a स्क्वायर और इन जो हैं x स्क्वायर वाले इनको अलग कर लेना है। ax माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर bx माइनस b स्क्वायर, इन सब को हमने वैल्यूज़ को इज इक्वल की एक साइड पे लिख लिया और इनके साइन हमने चेंज कर दिए। साइन हमने चेंज कर दिया। हमारे पास अब 2x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर सबसे पहले आ रहा है, फिर हमने इसमें प्लस 2ax, ax एक ये और एक 2x ये वाला, तो हमारे पास क्या हो गया 3ax। अब 2bx ये और एक bx ये, तो हमारे पास bx कितने हो गए 3bx। माइनस 2ab ऐसे ही आ गया और माइनस a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। माइनस हमने कॉमन ले लिया और सारी वैल्यूज़ की हमने साइन चेंज कर दिया है। अब यहाँ देखें तो 2x का स्क्वायर प्लस में हो गया माइनस 3a और प्लस 3b, x हमने इनमें से कॉमन लिख लिया, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक फार्मूला बन रहा था, इसको हमने क्लोज कर दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर। हमने अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमने a b c के इक्वल रख लेना है इसे। तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 2, b की 3a प्लस 3b और c की a प्लस b का स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू लगा रहे हैं। पहले हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है और फिर हमने इसकी वैल्यू लगा दी। b की वैल्यू हमारे पास 3a प्लस 3b थी, वो लगा दी। माइनस में थी तो एक माइनस हमारे पास फार्मूले का भी है, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है। अब प्लस माइनस में अब जो है प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ab, हमने इसका फार्मूले में सारी वैल्यूज़ लगा ली हैं।
अब 3a प्लस 3b का हमने स्क्वायर खोला तो ये 3 जो है 9a का स्क्वायर और 3b जो है 9b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 कुलिया का लगाया और a b की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आई 18ab माइनस 4 2 ज़ा 8 और a प्लस b का स्क्वायर हमने खोल लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 3a प्लस 3b 3a प्लस 3b प्लस माइनस में 9a का स्क्वायर प्लस 18ab प्लस 9b का स्क्वायर माइनस 8 को हमने तीनों वैल्यूज़ जो हमने फार्मूला ओपन किया था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया 8a का स्क्वायर माइनस 16ab और माइनस जो है प्लस माइनस माइनस 8b का स्क्वायर 3a प्लस 3b प्लस माइनस में a स्क्वायर प्लस 2ab हमने इसको आपस में प्लस माइनस कर लिया है। 9b का स्क्वायर जो है इसमें से हमने 8b का स्क्वायर माइनस कर दिया, 9a का स्क्वायर में से 8a का स्क्वायर माइनस कर दिया तो हमारे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आ गया। 18ab में से 16ab हमने माइनस किया तो हमारे पास प्लस का 2ab आ गया। ये फिर अगर क्लोज करें तो a प्लस b का स्क्वायर बनता है क्योंकि हमने इस पॉइंट पर इसकी अंडर रूट को ख़त्म करना होता है। अब हमारे पास वैल्यू है 3a प्लस 3b प्लस माइनस में a प्लस b ओवर 4। एक दफ़ा हम इसे प्लस में लिख रहे हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख रहे हैं। 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b 3a प्लस 3b। अब 3a और b में जो साइन है वो चेंज नहीं हो रहा, इसके बाद हमने चेंज किया एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। हम किसको लिख रहे हैं a प्लस b को। 3a और 1a जब हमने प्लस किया तो हमारे पास 4a प्लस 3b और b 4b। हमारे पास इधर 3a में से माइनस a किया तो 2a और 3b में से b माइनस किया तो 2b। अब इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास a प्लस b और इधर से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास a प्लस b बाकी रह गया। 4 को 4 से कैंसिल कर दिया और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। यहाँ हमारे पास a प्लस b और यहाँ हमारे पास a प्लस b ओवर 2 आ गया और यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। वन 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा x so